सामान्य धर्म है राम जी का। ये 10 लक्षण वाला जो मनुप्रोक्त धर्म है ये सामान्य धर्म है। आप कहेंगे सामान्य धर्म क्यों है? सामान्य शब्द का श्रवण करके आप उसको हल्के में मत लेना। आप समझ रहे महाराज जी? हल्के में मत लेना कि मतलब ऐसा मैं समझना कि सामान्य माने बहुत हल्का, ऐसा नहीं। ये सामान्य धर्म भी सर्वथा असामान्य है। क्यों असामान्य है? जिसको हम सामान्य कह रहे हैं ये सर्वथा असामान्य इसलिए है कि इसी सामान्य धर्म ने इस धरती को, सूर्य चंद्र सहित इस पूरे ब्रह्मांड को, 14 भुवनों को, सारी सृष्टि को इसी धर्म ने धारण कर रखा है। धारणात् धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा ध्रियते येन स धर्मः। जिसके साथ, जिसके द्वारा धारण किया जाता उसको धर्म कहते। धारणात् धर्मः, जो धारण करता उसको धर्म कहते हैं। इसका मतलब है ये सामान्य धर्म असामान्य धर्म इसलिए है क्योंकि यह समस्त धर्मों की आधारशिला है। अब प्रश्न दूसरा है कि जब इसी धर्म ने पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है तो अकेले राम जी ही अवतार ले लेते पर्याप्त था। फिर और कौन सी कसर रहेगी जिसको पूरी करने के लिए लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को अवतार लेना पड़ा? ये प्रश्न है कि नहीं? इसका उत्तर तो बहुत सरल है। अच्छी से अच्छी बुनियाद, नींव भर के छोड़ दी जाए, उस पर भवन का निर्माण न हो तो उस नींव से कोई समाधान होगा? किसी अच्छे से अच्छे भवन की नींव, भूमि का आधारशिला खूब मजबूत से मजबूत, बढ़िया से बढ़िया आप बना दो, चाहे जितना उसमें डाल दो, फिर भी समाधान नींव से नहीं होगा। समाधान तो भवन से होगा। श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने एक भवन की नींव डलवाई तो भूमि पूजन हमसे कराया, हमको बुलाया, बोले आपको ही यजमान के रूप में बैठना है, आप यज्ञोपवीतधारी हैं। और काशी से विशिष्ट विद्वानों को बुलाया था। तो शिलान्यास क्या था? एक तरह का यज्ञ था। इतनी कर्मकांड की विधि का विस्तार था, इतना हवन, इतना क्या क्या, इतने मंडल बने थे उसमें। और ईंट जो थी महाराज जी, तो 5 ईंट में कौन सोने की होनी चाहिए, कौन चांदी की होनी चाहिए, कौन तांबे की होनी चाहिए, कौन पीतल की होनी चाहिए, कौन जस्ता की होनी चाहिए, तो वो शास्त्र में जैसी ईंट लिखी है, जितने वजन की लिखी उतने वजन की सब सोने चांदी की ईंटें थी और सब जमीन में डाल दिया गया। बोले और कुछ नहीं, मन में आ गया कि ऐसे शिलान्यास कभी हुआ नहीं, लेकिन ग्रंथों में तो वर्णन है तो एक बार तो होना चाहिए। ब्राह्मणों को भी दक्षिणा, बहुत अधिक दक्षिणा थी ब्राह्मणों को, हम उसके यजमान थे। लेकिन चलो, अब कितनी कीमत थी ईंटों की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या उस भूमि से, उस शिलान्यास से समाधान हुआ? समाधान तो तब हुआ जब उस पर विद्यालय बन के खड़ा हुआ, उस पर निवास बन के लोगों के तैयार हुए तो समाधान हुआ।
तो केवल सामान्य धर्म 10 लक्षण जो धर्म के हैं उनसे ही पूरा समाधान नहीं है। इस नींव के ऊपर एक भागवत धर्म का, एक निष्काम प्रेम का मंदिर बनना चाहिए। और वो निष्काम प्रेम का मंदिर कौन बनाएगा? वो नींव तो भरेंगे राम जी, पर उस पर महल खड़ा करेंगे श्री लक्ष्मण जी। हाँ, और उस पर शिखर और कलश और उसकी दिव्यता भव्यता उसको संपादित करेंगे श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महाराज। क्या कहते? सुसज्जित स्वरूप। और उसकी संपूर्ण सुरक्षा और उसको अत्यंत सुव्यवस्थित उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वरूप कौन देंगे? वो देंगे श्री शत्रुघ्न कुमार। और उस महल की ध्वजा कौन होगा? कौन होगा ध्वजा? लक्ष्मण जी महाराज ध्वजा होंगे। प्रेम कलश है, शिखर है, और ध्वजा रघुपति कीरति बिमल पताका। रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका। दंड समान भयउ जस जाका। आहा, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुखद भवति सुखदाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। नींव भरेंगे राम जी, महल खड़ा करेंगे, प्रेम का मंदिर बनाएंगे। कौन? प्रेम का मंदिर कौन बनाएंगे? भरत जी। सजावट कौन करेंगे? शत्रुघ्न जी। और डंडा और झंडा कौन फहराएंगे? लखनलाल जी। इसलिए वो सांगोपांग धर्म को प्रकट करने के लिए चारों लालजी प्रकट हों, इसकी आवश्यकता है। तो जब भरतस्तु महाविष्णु हूं, जब भरत जी महाविष्णु हो जाएंगे तो राम जी विष्णु नहीं होंगे। फिर राम जी तो वही होंगे कौन? विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। फिर राम जी अवतार नहीं होंगे, तब कौन होंगे? बोले सर्वेषां अवताराणाम अवतारी रघुत्तम। ये महाराज जी भगवत अवतारों में भेद नहीं है, लेकिन 2 अवतार, वो अवतार नहीं है, अवतारी है। कौन? सर्वेषां अवताराणाम अवतारी रघुत्तम। सर्वेषां अवताराणाम अवतारी यदुत्तम। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये परिपूर्ण अवतार है। ये अवतार नहीं है, भगवान राम और भगवान कृष्ण अवतारी है। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। अब राम जी का धर्म तो ये हो गया, इसलिए राम जी अपने धर्म की स्थापना में लगे हुए हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। पूरी दिनचर्या देख लो राम जी की, जगने से सोने तक, सोने से जगने तक।
सामान्य धर्म महाराज जी इसलिए विशेष महत्व का है, अन्यथा नहीं माने व्यास जी। वर्तमान समय में एक विकृति आ गई है। विकृति ये आ गई है कि जो सामान्य धर्म हमारे जीवन की बुनियाद है, आधारशिला है, उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। और विशेष धर्म जो भगवत प्रेम रूप धर्म है, भागवत धर्म है, उसको हम अपने जीवन में स्थापित करना चाह रहे हैं। ऐसा दिखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अपने पूर्वाचार्यों को देख लो, श्री वल्लभाचार्य जी को देख लो, श्री रामानंदाचार्य जी को देख लो, श्री रामानुजाचार्य जी को देख लो, श्री निम्बारकाचार्य जी को देख लो, श्री विष्णु स्वामी जी को देख लो, श्री मध्वाचार्य जी को देख लो, श्री आदिशंकराचार्य भगवान को देख लो। धर्म के, सामान्य धर्म के 10 लक्षण उनके जीवन में पूर्ण प्रतिष्ठित हैं। उस सिद्धांत के ऊपर उनके उसकी आधारशिला के ऊपर उनके उपदेशों का महल खड़ा हुआ है। क्या उनमें अहिंसा नहीं है, कि सत्य नहीं है, कि अस्तेय नहीं है, कि शौच नहीं है, कि इंद्रिय, क्या नहीं है उनमें? सारे धर्म के लक्षण हैं। और वर्तमान समय की विडंबना यह है कि सामान्य धर्म के अनुष्ठान पर, पालन पर हमारा जोर नहीं है। हम सीधे भागवत धर्म का आश्रय लेकर के अपने को भगवान का भक्त ही नहीं, अनन्य भक्त प्रमाणित करना चाहते हैं। और धर्म के सामान्य लक्षण भी हमारे जीवन में नहीं है। न वर्ण धर्म के पालन में दृढ़ता है, न आश्रम धर्म के पालन में दृढ़ता है, न शौचाचार में दृढ़ता है, न सत्य में, न अहिंसा में, न सदाचार में, किसी में हमारी दृढ़ता नहीं। तो राख की ढेरी पर अच्छे से अच्छा भवन बनाओगे, उसका अस्तित्व कितने दिन का होगा? इसलिए सामान्य धर्म चारों लाल जी में प्रतिष्ठित है। जो राम जी का धर्म है वही लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी में 10 लक्षण नहीं है क्या? भरत जी में नहीं है क्या? शत्रुघ्न जी में नहीं है क्या? सब में है। पर राम जी में इतना ही है, इसके आगे नहीं। और लक्ष्मण जी में, लक्ष्मण जी, राम जी का धर्म है, सामान्य धर्म है, और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। क्यों ना हो विशेष? ये विशिष्ट शेष हैं। कल हमने महाराज जी से चर्चा की थी कि लक्ष्मण जी शेष नहीं है, महाशेष हैं। महाशेष माने क्या होता है? प्रत्येक ब्रह्मांड को धारण करने वाले एक शेष। और यहां रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक शेष हैं। उन समस्त शेषों के शेषी श्री लखनलाल जी हैं। इसलिए शेष नहीं, विशेष हैं, विशिष्ट शेष हैं। विशेष माने विशिष्ट शेष हैं लक्ष्मण जी, सामान्य शेष नहीं है, महाशेष हैं, विशेष हैं। श्री राम जी को वनवास मिल गया, यह खबर संपूर्ण अयोध्या में व्याप्त हो गई। जिन्हें पुष्य नक्षत्र में युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाना था, आज पुष्य नक्षत्र ही है, और उन्हीं राम जी को अब 14 वर्ष के लिए वनवासी होना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र उपमा दी है कि जैसे भयंकर बिच्छी किसी को काट ले, वो सारा जहर बहुत जल्दी पूरे शरीर में चढ़ जाता है, ऐसे ही जहर जैसा, बिच्छू के जहर जैसी बात पूरे अयोध्या में फैल गई। राम जी का वनवास हो गया। एक महाराज जी विशेष बात है कि दशरथ जी ने
एक बार भी अपने मुखारविंद से नहीं कहा कि श्री राम, मैंने तुम्हारी विमाता को वर दिया है, इसलिए तुम मेरे सत्य की रक्षा के लिए वन चले जाओ। एक बार भी दशरथ जी ने नहीं कहा। उल्टे ये कहा, श्रीमद् वाल्मीकि के अनुसार उल्टे ये कहा कि हे राम, तुम ऐसा करो कि इसने मुझे सत्य के पास में बांध लिया है, मैं विवश हूं, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हें आज्ञा दे सकता हूं, तुम्हारा पिता हूं। तो तुम ऐसा करो कि मेरा निग्रह करो, मुझे कारागार में डाल दो। आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि, निगृह्य माम भव राजा निगृह्य माम, तुम आज ही मुझे कारागृह में डाल दो और अपना अभिषेक कराओ, कोई तुम्हारा प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूं। राम जी ने कानों पर हाथ रख लिया, राम जी रोने लग गए। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? पिबेयमपि विषम तीक्ष्णम, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं विष भी पी सकता हूं, धधकती हुई आग में कूद सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं। राज्य को आपने इतना महत्व दे दिया कि मैं पिता को बंदी बना करके राजा बनूंगा। क्या इसी आदर्श की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ है? हे प्रभु, हे पिताजी, आपकी आज्ञा की रक्षा करने से अधिक महत्व है मेरे लिए आपके सत्य की रक्षा करना, क्योंकि सत्यान नास्ति परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। आपका सत्य चला जाएगा तो धर्म चला जाएगा, और धर्म ही चला जाएगा तो रह क्या जाएगा? इसलिए मैं आपके सत्य की रक्षा करूंगा। दशरथ जी की बात नहीं मानी, उनके सत्य की रक्षा, उनके धर्म की रक्षा राम जी ने की। अब राम जी तो कृत संकल्पित हैं वनवास के लिए, और महाराज जी राम जी के जीवन में धर्म का इतना सूक्ष्मता से पालन है, हम लोग तो वहां तक सोच नहीं सकते हैं। अभी अयोध्या छोड़ी नहीं है, सुमंत्र जी के साथ रथ में बैठकर राम जी आए हैं और पिता को प्रणाम करके वापस गए हैं, तो भगवान ने अपने चरणों में खड़ाऊं तक नहीं पहनी है। नंगे पैर, बिना छत्र के, बिना चमर के, बिना वाहन के, पैदल चल करके गए। पिता की वाणी से निकला नहीं कि मैंने स्वीकार कर लिया। अयोध्या छोड़े बिना राम वनवासी हो गए। अभी राजकीय वस्त्र हैं देह पर, फिर भी हृदय से वे वनवासी हो गए। और इस अवस्था में उनको जाते हुए देखकर अयोध्या के लोग, नागरिक हैं, वो विलाप करने लगे कि जरूर कोई घटना महल में घटी है। राम जी इस अशोभनीय तरीके से कैसे जा रहे हैं, नंगे पैर चलकर कैसे जा रहे हैं, एक सामान्य नागरिक की तरह। अरे सामान्य नागरिक भी अयोध्या में बिना पगड़ी के, बिना कुंडल के, बिना माला के, बिना उपानह के नहीं चलता। राम जी सिर पर पगड़ी नहीं है और पैर में जूती नहीं है, छत्र भी नहीं है, कोई सेवक भी नहीं है, ऐसे ही चले जा रहे हैं राम जी। उस स्थिति में भगवान श्री राम का जो धर्म है वो लक्ष्मण को कहता है, लक्ष्मण, अब दूसरे प्रकरण में नहीं जाना कि लक्ष्मण जी क्रुद्ध हुए फिर राम जी ने उनको समझाया, ये नहीं, केवल जितना आवश्यक है, जितनी चर्चा उतनी ही कर रहे हैं। राम जी ने कहा
कि लक्ष्मण, मैं अपने पिता के सत्य से बंधा हुआ, मैं अपने पिता के धर्म का, सत्य धर्म का पालन करूंगा, और तुम भी मेरे अनुज हो और पुत्र हो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के तुम पुत्र हो। इसलिए इस अवस्था में जब पिता बार बार मूर्छित होकर के गिर रहे हैं, इस अवस्था में पिता को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी जननी कौशल्या को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। माता सुमित्रा को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। कहां तक कहें, मेरे जाते ही अयोध्या की क्या दशा होगी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। उस समय सारी प्रजा को धैर्य कौन बंधाएगा? तुम ही बंधाओगे। कर्तव्य पालन का भार उस पर होता है महाराज जी जो उपस्थित होता है। जो अनुपस्थित है उस पर कर्तव्य पालन का भार नहीं है। जो व्यक्ति है जीवित पर उपस्थित नहीं है, उसका क्या कर्तव्य है? और मर गया, उसका तो कोई कर्तव्य है ही नहीं। तो श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी, ये दोनों ननिहाल गए हैं। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। और उस स्थिति में जब भरत और शत्रुघ्न यहां उपस्थित न हो, और उस स्थिति में तुम्हारा हमारे साथ चलना सर्वथा अनुचित है। तुम मेरे धर्माचरण में, धर्म पालन में हे लक्ष्मण सहयोगी बन जाओ। क्यों? क्योंकि जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी। जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी। सो नृप अवसे नरक अधिकारी। हमारे ऊपर इसलिए भार नहीं है क्योंकि मैंने धर्म के, अपने पिता के सत्य धर्म के पालन की प्रतिज्ञा की है। इसलिए मैं तो उससे बंध गया। वो वहां चले गए, वो है नहीं, उपस्थित तुम हो। इसलिए सारा भार तुम्हारे ऊपर है। लक्ष्मण जी बड़े धैर्य पूर्वक राम जी का व्याख्यान सुनते रहे, और महाराज जी सुनते ही नहीं रहे, रोते भी रहे, सुन सुनकर रुदन करते रहे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण कुछ बोलो तो सही। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। क्या? बोले, ये जो धर्म जिसका आप उपदेश हमको कर रहे हैं ना, ये मेरा नहीं है। तो किसका है? बोले, तो आपका है। ये धर्म आपका है, आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी ने कहा कि हम तो सोचते थे कि सबका धर्म एक ही है, तुमने एक नई बात सामने रख दी कि हमारा धर्म अलग, तुम्हारा धर्म अलग। हाँ, बिल्कुल अलग है। लक्ष्मण जी ने कहा
हमारा धर्म है अपने तन मन प्राण सर्वस्व को आपके चरणों में न्यौछावर करके केवल आपको सुखी देखना, ये हमारा धर्म है। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप कहते हैं कि इस धर्म का पालन करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो जिसको स्वर्ग की चाह हो उसको इसका उपदेश कीजिए। अथवा आप कहें ब्रह्मलोक मिलेगा, जिसको ब्रह्मलोक चाहिए उसको सुनाइए इसकी बात। हमें न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न मोक्ष चाहिए, हमको केवल आप चाहिए। हम आपसे आपको चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न चपारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। हे प्राण वल्लभ रघुनाथ, मैं आपसे आपको मांगता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न मुझे अपकीर्ति का भय है, न नरक का भय है, न स्वर्ग की चाह है। हम तो गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। कहूँ सुभाव नाथ पतियाओ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाओ। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। मोरे एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। दीन बंधुर अंतरयामी, दीन बंधुर अंतरयामी। हा हा हा, आप दीन बंधु हो, अंतर्यामी हो प्रभु। महाराज जी, ये अंतर्यामी दीन बंधु इसलिए कहा कि मैं इतना बिलख रहा हूं, रो रहा हूं, आप दीन बंधु होकर आपको दया नहीं आ रही है। और अंतर्यामी कहने का अर्थ है कि मेरे हृदय की पीड़ा में वाणी से कह नहीं सकता हूं। आप सर्वांतर्यामी हैं तो क्या मेरे अंतर्यामी नहीं है? क्या छिपी हुई है आपसे बात? मेरा धर्म राजा प्रजा की सेवा नहीं है, मेरा धर्म केवल आपकी सेवा है। सवई पुंसाम परो धर्मो, यही है लक्ष्मण जी का धर्म। सवई पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे। अहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। महाराज जी, एक बात तो इतनी विलक्षण है, भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारी बात सब बिल्कुल ठीक है, पर इतनी भावुकता मत दिखाओ। जब तक भरत शत्रुघ्न नहीं आए तब तक तो तुमको रहना ही पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान मैं सेवक हूं, बहुत बोलूंगा तो मेरी मर्यादा नष्ट होगी, स्वामी की अवज्ञा होगी, लेकिन मैं केवल एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। आप पूछो।
स्वकर्तव्य पालन रूप धर्म का आचरण कोई जीवित व्यक्ति करता है कि मृत व्यक्ति? मरा हुआ तो नहीं करता ना। मुर्दे का क्या कर्तव्य है? किसी व्यक्ति की बेटी विवाह के योग्य है और दुर्भाग्य से वो व्यक्ति मर गया, तो क्या उस मरे हुए मुर्दे का कर्तव्य बेटी का विवाह करना? जीवित अवस्था में ही कर्तव्य के पालन की अनिवार्यता होती है। हे प्रभु, आपके अयोध्या से जाते ही मेरे प्राण आपके पीछे चल पड़ेंगे। यह आपका भाई लक्ष्मण मृत हो जाएगा। इस मृत लक्ष्मण के शरीर से आप किस धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा कर रहे हैं? इतना कह के लक्ष्मण जी बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे। राम जी ने देखा कि यदि मैंने विलंब किया साथ चलने की स्वीकृति देने में, तो हो सकता है लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाए, अभी निकल जाए प्राण। तो श्री राम जी ने उठाकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। बोले देखो अब ज्यादा मत रो, विलंब मत करो, अपनी मां से पूछा। और मां तो जैसे आरती का थाल लिए बैठी थी। बोले तुम्हारा अवध काज कछु दूसर नहीं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। आज से तुम्हारे पिता दशरथ नहीं, आज से तुम्हारे पिता राम जी हैं। और आज से तुम्हारी माता मैं नहीं, आज से तुम्हारी माता जानकी जी हैं। और अब अयोध्या तुम्हारे लिए नगर नहीं है। अयोध्याम अटवीम विद्धि, अयोध्या को वन समझो और वन को अयोध्या समझो, क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासु, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां दिन है वहीं, जहां सूर्य है वहीं दिन है, जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है। जाओ। सुमित्रा माता ने तो यहां तक कह दिया कि तुमको सेवा का सौभाग्य देने के लिए राम जी बन जा रहे हैं। इसका आशय व्यास जी क्या है? क्या अयोध्या में सेवा का सौभाग्य नहीं है? अयोध्या में राम जी की सेवा बटी हुई है। माताएं करती हैं, मित्र करते हैं, सखा करते हैं, सेवक करते हैं, दास दास सब करते हैं सेवा। क्योंकि प्राणहु ते प्रिय लागहि, सब कहूं राम कृपालु। पर वहां तो केवल तुम अकेले सेवक होगे, इसलिए राम जी तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं। और राम जी के बन जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। एक बात है आगे की, लेकिन अभी कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग आया तो राम जी ने विलाप किया, और राम जी ने क्या कहा? निज जननी के एक कुमारा, तासुतात तुम प्राण आधारा। लोग शंका ये करते हैं कि निज जननी सुमित्रा, उनके एक कुमारा तो है नहीं, उनके तो दो कुमारा हैं, लक्ष्मण और
शत्रुघ्न। तो फिर तुलसीदास जी निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं ऐसी बात? क्या भावावेश में लिख रहे हैं? अब मान लो गोस्वामी जी ने लिख दिया तो लिख दिया, कभी लोग कुछ से कुछ लिख देते हैं, पर भोले बाबा मुहर लगा रहे हैं विश्वनाथ जी, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो कुछ है मानस जी में वह सत्य है, शिव है और सुंदर है। काशी विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर है मानस जी को, पर सत्यम शिवम सुंदरम। तो दास के मन में ये भाव आता है गुरुजनों की, भगवान की कृपा करुणा से, कि श्री सुमित्रा ने तो अपने मातृत्व का त्याग कर दिया है। अब निज जननी, तुम्हारे निज जनक श्री राम जी हैं और निज जननी श्री जानकी जी हैं। निज जननी के एक कुमारा, तुम एकमात्र उनके लाडले हो। तासु तात तुम प्राण आधारा। कथनचित रावण वध हो भी गया तो भी रावण वध व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जानकी जी को जैसे ही पता चलेगा कि लक्ष्मण अब नहीं है, तो जानकी जी रावण वध के पहले ही प्राण विसर्जन कर देगी। इसलिए तासु तात तुम प्राण आधारा, इसलिए जानकी जी को बचाने के लिए तुम्हारे प्राण आना आवश्यक है। क्या कहना। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, और आचार्य किस धर्म का उपदेश करते हैं? आचार्य उस धर्म का उपदेश करते हैं जिस धर्म का संबंध लौकिक पारलौकिक भोगों से न होकर जिस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से हो। महाराज जी, सामान्य धर्म का कई बार फल लौकिक पारलौकिक भोग भी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोक्ष होगा। पर भागवत धर्म जो लक्ष्मण जी का धर्म है, भागवत धर्म वैष्णव धर्म, उस भागवत धर्म में सामान्य धर्म तो है, माने सत्य हिंसा आदि तो सारे लक्षण हैं, पर उस धर्म का संबंध लोक परलोक से नहीं है, भोगों से नहीं है, मोक्ष से भी नहीं है। उस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से है। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। और एक विशेष बात आपको बता रहे हैं, लक्ष्मण जी बोले कि आपने निश्चय किया है कि मैं अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा करूंगा, माने धर्म की रक्षा करूंगा। सत्य माने धर्म, धर्म की रक्षा करूंगा। लेकिन यदि आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो आप वो कर नहीं पाएंगे। राम जी ने कहा, क्यों नहीं कर पाएंगे? हम क्या हल्के पतले समझ रखे तुमने? दुबले पतले हैं क्या? शक्तिहीन हैं क्या? सामर्थ्यहीन हैं क्या? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वाल्मीकि के शब्दों में लक्ष्मण जी का स्वरूप क्या है? रामस्य दक्षिणो बाहु। लक्ष्मण जी कौन है महाराज जी? रामस्य दक्षिणो बाहु। राम जी की दाहिनी भुजा है लक्ष्मण जी। बहि प्राण इवापरः। बहि प्राण माने होता ऑक्सीजन, प्राणवायु। राम जी की प्राणवायु लक्ष्मण है और राम जी की दाहिनी भुजा लक्ष्मण है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानी
नीत मसनाति नहीं तम बिना। राम जी सो नहीं रहे हैं। मां ने कहा रामभद्र सो जाओ। कहा पहले लक्ष्मण जी को मेरे पास सुलाओ। क्यों? प्राणवायु के बिना कोई सो सकता है क्या? श्वास ही नहीं चलेगी तो सोएगा क्या? इसलिए नचते न बिना निद्राम लभते। लक्ष्मण जी को बिना राम जी को नींद नहीं आती। और माताएं कहती हैं कि राम जी कुछ खा लो, मिठाई खा लो, तो कहते पहले लक्ष्मण जी को बुलाओ। क्यों? हाथ ही नहीं हुआ तो खाएंगे कैसे? तो महाराज मेरे बिना ना आप खाएंगे और न मेरे बिना सोएंगे, तो अपने पिता के धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए हमको साथ ले चलिए। राम जी बोले हाँ समझ गए, हम भूल गए थे, तुमने याद करा दिया, चलो साथ चलो। प्रसंग थोड़ा ऐसा है कि उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, जल्दी ही उसको हम समेट रहे हैं। अब भरत जी की बात आई। भरत जी का धर्म, उनमें सामान्य धर्म तो है ही, धर्म के सभी लक्षण भरत जी में विद्यमान है, पर भरत जी का जो धर्म है वो विशेष नहीं, विशेष से भी बड़ा धर्म है। विशेष न होकर विशेषतर धर्म है। राम जी का धर्म धर्म अर्थात सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, और भरत जी का धर्म विशेषतर। विशेषतर क्यों है? दो में से किसी एक की उत्कृष्टता का निर्धारण करने के लिए तरप प्रत्यय लगा जाता है व्याकरण शास्त्र में। तरप तमप। तो लक्ष्मण जी और भरत जी दो हैं, उनमें उत्कृष्टता किसके धर्म की है? यदि दोनों में विशेष धर्म है, पर उनमें विशेष किसका, और अधिक लक्ष्मण जी से भी विशेष किसका धर्म है? भरत जी का है। कैसे? श्री भरत जी बहुत ध्यान से सुने, उसमें कोई बड़ा छोटा मत समझ लेना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी में राम जी के सुख का विचार नहीं है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ऐसा तो सोचना भी अपराध हो जाएगा। पर राम जी के सुख के विचार के साथ लक्ष्मण जी का आग्रह तो है। स्वयं जो प्रभु की सेवा है, उस प्रेमा के सुख का विचार, उसका वो त्याग नहीं कर सकते। त्याग क्यों? इसलिए नहीं कर सकते कि वो उनका प्राण है, उसके बिना उसके प्राण ही निकल जाएंगे। अभी आप सुन चुके हैं। पर क्या श्री राम जी का कैंकर्य, राम जी की सेवा, उस पर क्या भरत जी का अधिकार नहीं है? क्या वह भरत जी की संपत्ति नहीं है? भरत जी की संपत्ति है। पर भरत जी महाराज जी तीन चीजें हैं, एक प्रेमी, एक प्रेमास्पद और एक प्रेम। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम, ये तीन तत्व हैं। इसमें राम जी कहीं प्रेमी हैं और राम जी कहीं प्रेमास्पद भी हैं। भरत जी के प्रेमी हैं राम जी, और भरत जी के प्रेमी हैं राम जी, और भरत जी राम जी के प्रेमास्पद हैं। प्रेमास्पद माने राम जी के प्रेम का विषय भरत जी है। श्री लक्ष्मण जी
वो श्री रघुनाथ जी के अनन्य प्रेमी हैं। और श्री लक्ष्मण जी भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रियता को उत्तरार्ध लीला में देखना चाहिए, जहां श्री जानकी जी के वियोग को राम जी सह जाते हैं, पर महाप्रस्थान